The scientist who failed 10,000 times, the name is Thomas Alva Edison. 10,000 बार असफल होने वाला इंसान दुनिया बदल सकता है। तो क्या आपकी कुछ असफलताएं आपको रोक देगी? क्या ये पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। कल्पना कीजिए कि अपने किसी काम में 10 बार कोशिश की और फेल हो गए, फिर 100 बार कोशिश की फिर फेल हो गए, 1000 बार कोशिश की फिर फेल हो गए। अब खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप आगे भी कोशिश करेंगे या फिर कहेंगे कि यह मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ये नहीं करना। लेकिन एक इंसान था जिन्हें सिर्फ 10 या 100 नहीं 10,000 बार असफल होने के बाद भी वो हार नहीं माना, और उसी इंसान ने दुनिया को रोशनी दी। ये जो रोशनी दिख रहा है ना, ये रोशनी कौन दिए थे? थॉमस अल्वा एडिसन ने दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में 10,000 बार असफल हुआ था? क्या वो 10,000 बार थॉमस अल्वा एडिसन क्या 10,000 बार असफल हुए थे? क्या ये सच है? और अगर हुए थे तो आखिर उसने हार क्यों नहीं मानी, है ना? इस कहानी में सिर्फ एक वैज्ञानिक की सफलता नहीं छिपी है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक संदेश छिपा है जो आज संघर्ष कर रहा है, बार बार गिर रहा है और सोच रहा है कि शायद वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से कि जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो थॉमस अल्वा एडिसन क्या अपना नेतृत्व रखे, है ना? तो बचपन से ही दूसरे बच्चों की तरह वो बिल्कुल नहीं थे, है ना? बात ऐसा है कि अगर मैं थॉमस अल्वा एडिसन की बात करूं तो वो बचपन से ही उतना मेधावी स्टूडेंट नहीं थे, उतना अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि बहुत धीमे थे और बहुत कमजोर थे। तो एक दिन स्कूल में चिट्ठी आई, है ना? उनकी माँ ने चिट्ठी पढ़ी और एडिसन से कहा कि तुम इतना प्रभावशाली स्टूडेंट हो, है ना? तो कहने का मतलब कि तुम इतने प्रतिभाशाली स्टूडेंट हो कि यह स्कूल तुम्हें पढ़ाने के लायक नहीं है ना? उनके मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना चाह रहे थे, इसलिए उनको यह कहा गया कि तुम इतने प्रतिभाशाली स्टूडेंट हो कि तुम्हें पढ़ाने के लायक ये स्कूल नहीं है ना? तुम कोई बढ़िया स्कूल में जाके तुम्हें पढ़ाया जाएगा। सालों बाद पता चलता है कि चिट्ठी में लिखा था कि थॉमस अल्वा एडिसन पढ़ाई में बहुत कमजोर है और स्कूल उन्हें नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उनकी माँ के अंदर विश्वास था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है और वो कर सकता है, इसमें कोई तो है नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने बच्चे पर। कई बार दुनिया आपकी क्षमता नहीं पहचान पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर क्षमता नहीं है। कितनी बार लोगों की बातें कितनी बार जो है लोगों की बातों ने आपको अपने सपने पर शक करने पर मजबूर किया, लेकिन फिर भी वो करते रहे और रुके नहीं। चैप्टर 2 क्या है कि असफलता का पहाड़। जब थॉमस अल्वा एडिसन बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो 1-2 बार नहीं, हजारों बार प्रयोग असफल हुआ। कल्पना कीजिए कि हर असफल प्रयोग के बाद लोग उनका मजाक किस कदर उड़ा रहे होंगे, है ना? और किस कदर जो है उनको गलत तरीके से डिमोटिवेट कर रहे होंगे, उनका आश्वासन तोड़ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि आप छोड़ दो भाई, आप नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों करना टाइम वेस्ट, अपना बहुमूल्य संपत्ति, अपना बहुमूल्य समय को क्यों गवा रहे हो, इतना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, है ना? लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन रुके नहीं। क्यों रोकेंगे? वो उनका टारगेट ही वही था। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब इंसान आगे बढ़ने की ताकत कहाँ से लाता है? जब एक इंसान की जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो तो उसके अंदर वो ताकत कहाँ से आता है? यही वो जगह है जहाँ अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन महान लोग नहीं। जो महान लोग होते हैं ना, वो हार नहीं मानते, क्योंकि उनको पता है दिस इज द प्रोसेस एंड दिस इज हाउ आई हैव टू गो थ्रू विद इट। सो चैप्टर 3 यहाँ पे क्या है कि 10,000 असफलताएं या 10,000 सीख। एक पत्रकार ने एडिसन से पूछा कि आप 10,000 बार फेल हो चुके हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जवाब दिया कि मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही सोच उन्हें महान बनाती थी और उनको महान बनाई। जहां आम इंसान असफलता देखता है, वहां सफल इंसान सीख देखता है कि उससे सीख क्या लिए, है ना? उससे सीख क्या लिए कि आज एक छात्र परीक्षा में फेल होता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है ना? एक यूट्यूबर 50 वीडियो अपलोड करता है, व्यूज नहीं आते तो वो सोचता है कि मैं छोड़ देता हूँ भाई, कुछ होने वाला है नहीं इससे। एक बिजनेस को शुरू करने के बाद नुकसान होता है और लोग सोचते हैं कि इसको छोड़ देना ही बेहतर है क्योंकि इससे कुछ घंटा होने वाला है नहीं। क्या एक असफलता आपका भविष्य तय करती है? तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। चैप्टर 4 क्या है कि सफलता का असली रहस्य। दुनिया सफलता को देखती है लेकिन संघर्ष को नहीं देखती। लोग बल्ब देखते हैं लेकिन उसके पीछे की 10,000 कोशिशें नहीं देखते। यही कारण है कि हमें दूसरों की सफलता आसान लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे, है ना,
अनगिनत असफलताएं छिपी होती है। लाइफ लेसन क्या है कि अगर आप परिणाम पर ध्यान देते हैं तो शायद उन बहुमूल्य चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे जो सीखने की थी, है ना, कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरीके से उनका अप्स एंड डाउन था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने खोए, किस तरीके से सेक्रीफाइस किया, क्या क्या चीज़ें थी जिसको ऐड करना ज़रूरी था और क्या क्या चीज़ें थी जिसको सेक्रीफाइस करना ज़रूरी था। हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक आविष्कार के समय। लाइक फैमिली से दूरी, है ना, कई बार लोगों का ट्रस्ट ना होना, फैमिली का ट्रस्ट ना होना, माता पिता का ट्रस्ट ना होना, लाइक मल्टीपल थिंग इज गोइंग थ्रू इन दैट होल जर्नी। जब आप कोई चीज़ डिस्कवर, कोई चीज़ का आविष्कार आप कर रहे होते हैं तो, है ना, कोई नया चीज़ जब आप करते हैं ना तो फिर ऑटोमेटिकली लोगों का जो नज़र है वो उस तरीके से बन जाता है जिस तरीके से कभी बनना नहीं चाहिए, जो ना आप कभी उपेक्षा या अपेक्षा करोगे। तो चैप्टर 5 क्या है कि आज की जनरेशन के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है कि आज हम इंस्टेंट रिजल्ट की दुनिया में जा रहे हैं। वीडियो डाला वायरल होना चाहिए, पढ़ाई की तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए, जिम किया 1 महीने में शरीर बदलना चाहिए, है ना, लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती, है ना। प्रकृति का नियम है पहले बीज बोना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर फल मिलता है। खुद से पूछिए क्या मैं बहुत जल्दी हार मान लेता हूँ, या क्या मैं सिर्फ रिजल्ट देखता हूँ, क्या मैं असफलता से कुछ सीख भी पाता हूँ या कुछ नहीं। मतलब कि कोई चीज़ अगर हम करने की कोशिश किए, वो चीज़ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या हम उस चीज़ के ऊपर फोकस किए। बात यही है कि हार मान लेना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन उस हार की वजह क्या है। जिस तरीके से यहाँ पे 10,000 बार फेल हुए थे थॉमस अल्वा एडिसन जी, 10,000 बार थॉमस अल्वा एडिसन फेल हुए थे, लेकिन किस लिए हुए थे, किस कारण से हुए थे। उन्होंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से, एक ऑप्टिमिज्म तरीके से ना, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, एक सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने उस चीज़ की बारीकियों को समझे कि आखिर वो क्यों बार बार असफल हुए 10,000 बार। बात यहाँ वही है कि उसके बाद ही वो डिसीजन ले पाए और अपनी बारीकी को समझ पाए कि कहाँ गलती हो रही थी और कहाँ सीख ज़रूरी था। तो क्या मैं अपनी कोशिशों को पर्याप्त समय दे रहा हूँ, क्या मैं अपनी असफलताओं से सीख रहा हूँ। इन सवालों के जवाब आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 6 क्या है कि दर्द को ताकत में बदलो। जो दर्द होता है ना उसको ताकत में बदलना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान के जीवन में दुख आती है, किसी के पास पैसे की समस्या है तो किसी के पास परिवार की, किसी के पास कैरियर की, किसी के पास आत्मविश्वास की। लेकिन याद रखिए कि दर्द आपको तोड़ता नहीं है, दर्द कभी भी आपको तोड़ता नहीं है, दर्द आपको मजबूत बनाता है, आपका फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाता है। जिस तरह सोना आग में तपकर जिस तरह सोना आग में तपकर निखरता है, उसी तरह जो है इंसान भी संघर्ष करके ही निखरता है, राइट। अगर जिंदगी अभी कठिन लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पे हैं। कई बार कठिन रास्ते ही सही मंजिल तक ले जाती है, राइट। चैप्टर 7 क्या है कि अगर थॉमस अल्वा एडिसन हार मान लेते तो क्या होता। जरा कल्पना कीजिए कि अगर थॉमस अल्वा एडिसन 100वीं बार असफलता पर रुक जाते तो 500 तक जब 100वीं बार तक असफलता जब मिला तो जब अगर वहां रुक जाते या 500वीं बार पर या 1000वीं बार पर तो शायद दुनिया को बल्ब मिलने में कई साल और लग जाते, है ना। एक इंसान की जिद ने पूरी दुनिया को बदल दिया। जब सवाल है तो अब यहाँ पे सवाल यह है कि आपकी कौन सी कोशिश है जिसे आप बीच में छोड़ने वाले हैं। आपकी कौन सी ऐसी कोशिश है जिसको आप बीच में छोड़ने वाले हैं, बिना पूरा किए आप बीच में छोड़ने वाले हैं। ऐसा कौन सा चीज है आप खुद बताओ। क्या पता कि वही कोशिश आपकी जिंदगी बदल दे। तो द फाइनल मैसेज यहाँ पे यह है कि थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि असफल होना अच्छा है। द पॉइंट इज थॉमस अल्वा एडिसन जो है, जो बल्ब का आविष्कार किए, जिससे हम प्रकाशमय है पूरा पृथ्वी, है ना। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि असफल होना अच्छा है, बल्कि यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, हार मानना अंत नहीं, हार मानना अंत है ना। कहने का मतलब कि असफलता अंत नहीं, हार मानना अंत है। हर गलती एक सीख है, हर संघर्ष एक तैयारी है, हर गिरना उठने का अवसर है। सो सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो कभी नहीं गिरते। सक्सेस उन्हें मिलती है जो हर बार गिरकर उठने की कोशिश करें और खड़ा हो पाए। आज अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपके सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो थॉमस अल्वा एडिसन की यह बात याद रखिए कि उन्होंने 10,000 बार वो हारने के बावजूद भी वो कभी भी अपने आप को असफल नहीं माने, क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया होने वाला है, कुछ बेहतर होगा। सिंपल सी बात है, 10,000 बार हारूं या मैं कितना बार भी हारूं, लेकिन जो मैं आविष्कार करना चाहता हूँ, जो मैं एक्चुअली टारगेट करके बैठा हूँ, उसको मैं पूरा करूंगा चाहे जो हो जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि हम दुनिया से नहीं बने, दुनिया हमसे, मतलब कि दुनिया से हम नहीं बने, हमसे दुनिया बनी है।
है ना। बात ये है कि दुनिया से हम नहीं बने, हमसे दुनिया बनी है। आप सोचो कि ये जो धरती है आज जगमगा रहा है, रोशनी से जगमगा रहा है। ये रोशनी एक्चुअली जो आज आया है वो कैसे आया है? एक आविष्कार के कारण नहीं आया है, ये भगवान ला के नहीं दिए, एक इंसान नहीं बनाया है। सोचने वाली बात यह है कि अगर वो व्यक्ति थॉमस अल्वा एडिसन अगर अपने आप के ऊपर काम नहीं करते, दुनिया की तमाम बातों को अगर छोड़ते नहीं, पीछे धकेलते नहीं, तो क्या आज ये पूरा धरती जगमगा रही होती? पॉसिबल ही नहीं है। बात यहाँ वही है कि सेक्रीफाइस और जो जिद है वो पूरी तरीके से काम आया, राइट। बात यही है, उन्होंने 10,000 बार हार नहीं मानी, तो शायद आपको भी अभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश ही आपकी जिंदगी बदल दे। माइट बी पॉसिबल। लाइफ को कुछ कह नहीं सकते, लाइफ में कुछ कह नहीं सकते, क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को पता नहीं। तो ये जो साइंटिस्ट है जो 10,000 बार फेल हुए, थॉमस अल्वा एडिसन, ये बल्ब का आविष्कार किए थे, राइट। इसी की कहानी थी। आशा है पसंद आया हो।